हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास, जरा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये क्लास डेली हमारी 7 AM पर आती है और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में 17 जुलाई की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो देखिए, अभी 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन जो चुनाव हुआ है, तो किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है केपी शर्मा ओली ने। ठीक है, तो ये कौन है? ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के ये अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, यानी केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, चौथी बार ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इन्हें शपथ किसने दिलाई? जो नेपाल के अभी राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र पौडेल। इन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। किसका स्थान इन्होंने लिया है? केपी शर्मा ओली ने जो स्थान लिया है वो लिया है पुष्प कुमार दहल प्रचंड का। ठीक है, चलिए, और ये पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे ये कब बने थे? वर्ष 2015 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीत लिया है? बात कर रहे हैं यूरो कप 2024 की। तो यूरो कप 2024 का खिताब जीता है आपका स्पेन ने। ठीक है, तो ये क्या है? आयोजन कहाँ किया गया था यूरो कप का 2024 का? ये आयोजन हुआ था आपका जर्मनी के बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन में ये आयोजित हुए थे। ठीक है, ओलंपिया स्टेडियम में ये खेले गए और स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया और ये खिताब अपने नाम कर लिया। देखिए कितनी बड़ी जीत है कि स्पेन का चौथा यूरो कप है। स्पेन ने सबसे पहले जो ये यूरो कप जीता था, ये जीता था वर्ष 1964 में। उसके बाद 44 वर्ष बाद ये अवार्ड जीता स्पेन ने वर्ष 2008 में, फिर 2012 में और अब सीधे 12 साल बाद इन्होंने 2024 में ये अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फाइनल मुकाबला था इसमें स्पेन के लिए गोल किसने किया? ये किया निको विलियम्स ने और दूसरे हैं मिकल आयोर्जा बेल ने, जबकि इंग्लैंड ने केवल एक ही गोल किया, ये है कोल पार्मर, इन्होंने ये गोल किया। चलिए, जो यूरो कप है इसको यूईएफए यानी यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 करता है मैनेज। इसका ये 17वां एडिशन था। ठीक है, और ये कहाँ? जर्मनी में ये ऑर्गेनाइज हुआ, जर्मनी के बर्लिन में ये खेला गया था। ठीक है, आपको पता है चौथी बार स्पेन इसमें जीत गया है। रनर अप जो रहा है वो इंग्लैंड रहा है और बेस्ट प्लेयर का खिताब जो दिया गया है वो दिया गया है स्पेन के खिलाड़ी रोद्री। ठीक है, चलिए, अब तो ये 2024 की बात थी। 2024 में तो ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ है, परंतु हम बात कर रहे हैं 2028 की, यानी इसका जो अगला एडिशन है वो कब होगा? 2028 में होगा। कहाँ होगा? इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड एंड वेल्स में ये खेला जाएगा। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने वाली ये एक प्रतियोगिता है। ये जो टूर्नामेंट है प्रत्येक 4 वर्ष में ये खेला जाता है। ऑर्गेनाइजर आपको पता ही है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन इसे ऑर्गेनाइज करता है और वर्ष 1960 में इसको खेलने की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, विंबलडन 2024 का पुरुष सिंगल और महिला सिंगल्स का जो खिताब है वो किसने जीता है? हम बात कर रहे हैं विंबलडन 2024 की। ठीक है, तो विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने और बारबोरा क्रिजिकोवा ने। ठीक है, ये जो कार्लोस अल्कराज हैं ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? देखिए, इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं उनको हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, वहीं चेक गणराज्य की हैं ये, महिलाओं की बात कर रहे हैं। चेक गणराज्य की कौन? रिजिकोवा है। इन्होंने किसको हराया है? ये इटली की है जैस्मिन पाओलिनी, इनको हरा दिया है। ठीक है, और वुमेन्स सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ये जो हम बात कर रहे हैं विंबलडन की, तो विंबलडन का ये 137वां एडिशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में ये ऑर्गेनाइज। चलिए पुरुषों के सिंगल्स की बात कर लेते हैं। विनर आपको पता है, हमने अभी अभी पढ़ा, कार्लोस अल्कराजा जो स्पेन के हैं वो किसको हराकर जीते हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर ये जीते हैं। विंबलडन की बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक रिपब्लिक की हैं, उन्होंने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर ये खिताब जीत लिया है। चलिए
आपको पता है जो विंबलडन है वो 4 ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? ग्रैंड स्लैम है 4, ठीक है। इन 4 में से जो ग्रैंड स्लैम है विंबलडन एक है, इसकी शुरुआत 1877 से हुई थी। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम इसके आयोजन करता है और ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ग्रैंड स्लैम है 4 और ये 4 जो है 1 साल में ही आयोजित होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? देखिए इसको मैं याद रखने की आज आपको ट्रिक बताती हूँ। अल्फाबेट आपको याद होंगे ABCD, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को आप नंबर 1 पे रखें अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया ए जो है वो प्रथम नंबर पर आता है, तो आप याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो सबसे पहले होता है वर्ष में। उसके बाद दूसरा आता है सीक्वेंस में F आता है, तो फ्रेंच ओपन दूसरे नंबर पर खेला जाता है। अब देखिए, कहने को तो यूएस पहले यू पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, ठीक है। हम फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ताकि हमें सीक्वेंस याद रहे। अदरवाइज बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में ये आगे पीछे हो जाता है। तो आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू ए अल्फाबेट, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है सबसे पहले वर्ष में, फिर आता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ गया। अब देखिए सीक्वेंस में आना चाहिए यू, परंतु डब्ल्यू पहले है, तो आपको याद रखना है ये यूएस बाद में आता है, डब्ल्यू पहले आ गया है, ठीक है। तो यूएस ओपन फिर आता है तीसरे नंबर पर आता है आपका विंबलडन और फोर्थ नंबर पर आता है आपका यूएस ओपन, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में याद रखिए। अब देखिए सबसे ज्यादा टाइम किसने जीता है? जो ये विंबलडन है, ग्रैंड स्लैम है, तो ये टोटल ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है, टोटल, ये किसी एक का नाम नहीं है। तो देखिए सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, जो सर्वाधिक हैं पुरुषों में। महिलाएं भी कम नहीं है। महिलाओं का रिकॉर्ड देखते हैं तो मार्गरेट कोर्ट ने, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने भी 24 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। और देखिए कितना अच्छा स्कोर है कि महिलाओं और पुरुष की जो बराबरी है वो बराबर बराबर है। महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी ये ग्रैंड स्लैम 24 हाईएस्ट टाइम जीतकर ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो पुरुषों के कौन है जिन्होंने सर्वाधिक बार जीता है? इनका नाम है नोवाक जोकोविच, और वुमेन्स में है मार्गरेट कोर्ट। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल के शुरू में ये खेला जाता है, जनवरी में ये खेला जाने वाला, जनवरी में ये शुरू हो जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला गेम है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1905 में, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच जो है, देखिए ये हमारा अल्फाबेट ए है, ये हमारा अल्फाबेट एफ है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, तो जो फ्रेंच ओपन है ये हमारा खेला जाता है मई और जून में। क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है, शुरुआत हुई थी इसकी 1891 में। अब बात करते हैं विंबलडन की, तो विंबलडन हमारा जून और जुलाई में खेला जाने वाला गेम है, ग्रास कोर्ट पर यह खेला जाता है, शुरुआत हुई थी वर्ष 1877 में। उसके बाद आता है सबसे लास्ट है हमारा यूएस ओपन। यूएस ओपन अगस्त और सितंबर में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला गेम है, शुरुआत हुई थी 1881 में। अब देखिए, अब इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है? तो देखिए वो है आपका विंबलडन। कब? 1877 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। सबसे पुराना जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो कौन सा है? विंबलडन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर्स देख लेते हैं। पुरुषों का सिंगल किसने जीता था? जनिक सिग्नर ने, जो इटली के हैं। वुमेन्स का सिंगल किसने जीता? आर्यना सबालेंका, जो बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं, ये पुरुषों का सिंगल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने, जो स्पेन के हैं। और वुमेन्स का है इगा स्वेटेक, जो पोलैंड की है। चलिए अब हम जानते हैं जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ, जिसे कहते हैं MPX, के कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना यानी कि हमारी नेवी के बीच हुआ है, इंडिया की और अमेरिका की नेवी के बीच में ये खेला गया है। आई मीन ये हुआ है, आयोजित किया गया है। तो ये हुआ कहाँ है? देखिए ये हुआ है आपका अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में, ठीक है। तो क्या हुआ है, 12 जुलाई को जो इंडियन नेवी है वो और यूएस नेवी के बीच मैरीटाइम पार्टनरशिप यानी MPX, इसकी पूरा नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इसका आयोजन किया गया अरेबियन सी में। इस समुद्री साझेदारी अभ्यास में क्या है, इंडियन नेवी का जो जहाज है किस किस ने हिस्सा लिया? INS आदित्य और INS विशाखापट्टनम, ठीक है। इन दोनों ने इसमें हिस्सा लिया है और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। देखिए ये जो समुद्री एक्सरसाइज की जाती है या किसी भी देश के बीच जो एक्सरसाइज की जाती है वो सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से ही की जाती है। और जो नेवी की एक्सरसाइज है वो नेवल सिक्योरिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में श्री अष्टदशभुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। श्री अष्टदशभुजा माता सरथल देवी की जो वार्षिक यात्रा है, इसका आयोजन किया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो हाल ही में क्या है, जम्मू कश्मीर में ये आयोजित किया जाता है। ये जो एक यात्रा है, इसको सरकारी यात्रा के नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो यात्रा है, देखिए, ये डोगरा शासनकाल के समय से ही प्रतिवर्ष ही मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स, देखिए ये आयोजित हुआ है और ये खिताब आपका जीत लिया है इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ जो लीजेंड्स है, इसका ये पहला एडिशन था। याद रखिए, ये इसका पहला एडिशन था। ये 2024 से ही शुरू हुई। ठीक है, ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया है और फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराया है भारत ने, और पाकिस्तान को हराकर ये चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 अपने नाम कर ली। अब देखिए, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया गया है, यूसुफ पठान को इन्हें मिला है। और दूसरा ही इंडिया के प्लेयर है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? अंबाती रायडू। ठीक है, इसमें दो मिले हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच। ओके, चलिए, ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स है, ये क्या है? T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। ओके, और इसमें क्या है, देश के जो रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इसमें सिर्फ वे खेलते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इंटरनेशनल खिलाड़ी वो हैं, केवल वो ही खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। और इसकी शुरुआत इसी वर्ष से हुई है, 2024 से इसकी शुरुआत हुई है। इसका नाम है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व युवा कौशल दिवस 2024 की थीम क्या रही है? देखिए, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, तो इसकी थीम रही है यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी थीम रही है। और ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक, तो क्या है? यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी कि शांति स्थापना और संघर्ष समाधान जो है, उसमें ये युवाओं की भूमिका पर जोर देती है। 2014 में यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने अनाउंस किया था कि हम यूथ स्किल्स जो है ये डे मनाएंगे, युवा कौशल दिवस हम मनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से इसको कंटिन्यू मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी और अल्प रोजगार से निपटने के लिए जो यूथ स्किल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित कृषि प्राकृतिक खेती यानी APCNF कार्यक्रम को मानवता के लिए गुलबेनकियन अवार्ड 2024, अवार्ड का नाम क्या है? गुलबेनकियन अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। इस अवार्ड का नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है ये जो अवार्ड है इसका नाम क्या है, या ये अवार्ड कब से शुरू किया गया है, इन्होंने आपसे ये पूछा है। ठीक है, वैसे ये अवार्ड जो है वो शुरू किया गया था वर्ष 2016 में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पूरा नाम है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, और 2024 का जो अवार्ड है, अब देखिए, ये इसलिए शुरू किया गया है, ये क्या है? एक राज्यव्यापी कार्यक्रम है। ये जो छोटे किसान हैं हमारे, मुख्य रूप से महिलाएं, उनको प्राकृतिक खेती में बदलाव करने में ये सहायता करता है। ठीक है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। और प्राकृतिक खेती के लिए छोटे किसानों की मदद करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब क्या देखना है? इसका उद्देश्य आपको पता है, मिट्टी की उर्वरकता जो है उसको बढ़ाना है, भूमि कटान को रोकना है, जैव विविधता को बढ़ाना है, और जो जैविक अवशेष हैं उनका उपयोग करना है, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जुताई कम करना है, स्वदेशी बीजों का पुनः उपयोग करना है, और क्रॉप्स में विविधता लाना है। ये उपाय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं जो केवल इसके कृषि से ही, खेती को ही सुधारने के लिए। अब देखिए, गुलबेनकियन अवार्ड की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2020 से। ठीक है, और इसको कौन देता है? देता कौन है गुलबेनकियन अवार्ड को? तो इसको देता है गुलबेनकियन फाउंडेशन, इसको प्रोवाइड करवाती है। और ये उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योगदान दिया है। ठीक है, ऐसी खेती की है, ऐसे वर्क किए हैं जिससे जलवायु परिवर्तन में सुधार लाया जा सके, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इन्होंने हेल्प की है।
उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीत लिया है? इसका नाम है कोपा अमेरिका 2024। ठीक है, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, ये कहाँ है? फ्लोरिडा में ये गेम्स आयोजित हुए थे। इसका पूरा नाम है कोपा अमेरिका 2024। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया को हराकर ये जीता है। दूसरी बार ये अवार्ड जीता है कोपा अमेरिका। ये कोपा अमेरिका का 48वां एडिशन था, 48वीं बार ये खेला गया था। साउथ अमेरिका ने इसे ऑर्गेनाइज किया और इस गेम में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। ठीक है, अर्जेंटीना इसमें 16वीं बार जीता है। इस गेम में, इस प्रतियोगिता में जो बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया वो दिया गया जेम्स रोड्रिग्स को, जो कोलंबिया के हैं। बेस्ट गोलकीपर अर्जेंटीना के हैं, इनका नाम है एमिलियानो मार्टिनेज। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड मिला है कोलंबिया को। ठीक है, और साउथ अमेरिका की जो राष्ट्रीय टीम है उनके बीच आयोजित होने वाली ये फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1916 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आईटी सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है? आईटी सक्षम युवा योजना 2024। तो देखिए, ये बात हो रही है आपकी हरियाणा राज्य की। ठीक है, हरियाणा ने ये शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना, रोजगार में वृद्धि करना, गरीब परिवारों की मदद करना और उनको मतलब रोजगार देना है 60,000 युवाओं को, गरीब परिवारों को। ठीक है, इसमें क्या है, शुरू में क्या होगा, 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। उसके बाद ये टोटल 60,000 यानी 60,000 जॉब्स जो है ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके आज के 17 जुलाई के थोड़े इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे, वे हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।